सावन प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक व्रत है जो विशेष रूप से सावन मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन व्रती उपवास रखते हुए रात्रि में शिव पूजा करते हैं। इस व्रत का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और जीवन के संकटों से मुक्ति पाना होता है। इस व्रत की विधि, महत्व और लाभों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। हिंदू धर्म में सावन देवों के देव महादेव को समर्पित है। धार्मिक दृष्टि से जितना खास सावन है उतना ही इस माह में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करता है उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। वही अगर प्रदोष व्रत सावन का हो तो इस दिन मिलने वाला पूजा का फल और भी अधिक गुना लाभकारी बन जाता है। इस बार सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। अगर आपने पूरे साल प्रदोष व्रत न रखा हो तो सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इससे लोगों को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी है। अब ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दौरान किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है? प्रदोष व्रत के दिन गरीबों को कपड़े और भोजन का दान करें, इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। प्रदोष व्रत पर पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। चावल, दाल, गेहूँ आदि अनाज दान करने से भूखे लोगों को पेट भरते हैं। मौसमी फल दान करने से भी पुण्य मिलता है और बच्चों को मिठाई दान करने से वे खुश होते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कुछ धनराशि दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के सामने शाम के समय तिल के तेल का दिया जलाने से पितृदोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होकर कृपा बरसने लगते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का दिया जलाने से घर में अगर किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है तो वह भी दूर हो जाती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी शीघ्र नष्ट होने लग जाती है। शिवलिंग के सामने सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन तिल के तेल का दिया जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बत्ती कलावे की ही हो। धार्मिक मान्यताओं अनुसार गुरुवार प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से भक्तों को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अपने पूर्वजों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए पढ़ते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस व्रत की शाम में भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर पढ़े। गुरु प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्रासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और फिर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर के बारे में बताता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत चला गया, जहाँ वह शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देख उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की ही वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई।
और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्रासुर बना। बृहस्पति देव आगे बोले, ये वृत्रासुर शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना आसान नहीं। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और हमारे चैनल पर सावन मास की कथाएं भी सुनाई जा रही है। और अगर आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।